हमारा ये जो मंदिर का रोड जो बन रहा है, यहाँ पर वन विभाग और सर जो है यहाँ पर दिक्कत डाल रहे हैं। ये रोड नहीं बनना चाहिए। यहाँ पर हम चौतारा बना है, कोई श्रद्धालु रहेगा वहाँ पर बैठेगा 10 आदमी या 5 आदमी। यहाँ पर बोल रहे हैं कि नहीं, मैंने बनाना नहीं है, अपना जमीन में बना हुआ चाहे अपना घर में बना। ये बताइए कि जब रोड नहीं बनेगा श्रद्धालु को कितना दिक्कत होगा? दिक्कत तो होगा। तो हमारा यही का नाम है कि जब अभी देखिए इतना बन गया ना, श्रद्धालु को अच्छा है कि नहीं है? तो सर बोल रहे हैं कि यहाँ पर मेरा वन विभाग का हमारा काम है कि यहाँ हमारा बनना चाहिए। तो हम बोल रहे हैं कि जब चौतारा बन जाएगा 10 आदमी बैठेगा, मैंने अच्छा हमें तो अच्छा है कि नहीं है? बिल्कुल। तो मेरा यही कहना है कि सर से निवेदन है कि रास्ता को बनने देना चाहिए। कौन रोका? वन विभाग वाले रोके? हाँ, वन विभाग सर रोके हैं, आके बोले हैं कि नहीं चौतारा नहीं बनना चाहिए, रोड नहीं बनना चाहिए, यहीं पर रुक दो। तो यही मेरा सर से निवेदन है कि रास्ता बनना चाहिए और चौतारा बनना चाहिए कि 10 आदमी को आराम मिले। जी 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 सर। तो यहाँ कुछ बनना चाहिए। कोई अगर मेरा लग रहा है तो यहाँ से कोई आए, दूर दराज से बहुत लोग आते हैं यहाँ पे, तो कम से कम सुविधा देखें, अच्छा है या बुरा है। यहाँ कोई अच्छा रहेगा तभी ना कोई अच्छा कहेगा। आना कुछ नहीं है, ये नहीं तो कोई क्या कहेगा कि इतना करके हम लोग क्या दाम देते हैं क्या नहीं देते हैं। यहाँ कोई आके प्रतिदिन देखेगा। सर बोलते हैं वो यहाँ से बनना चाहिए, उठने बैठने का बनना चाहिए, यात्री पेट बनना चाहिए। हाँ ये सब सुविधा बनेगा ताकि कोई विश्राम कर सके, रात्रि में भी आराम कर सके। इस तरह का व्यवस्था होना चाहिए। जी जी। कमेटी के लोग जा करके बात किए वन विभाग से? हाँ, कमेटी के लोग बात किए हैं, तो कमेटी के लोग से बोल रहे हैं सर कि यहाँ पर नहीं बनना चाहिए, हम आपको यहाँ पर फंसा देंगे। तो अब इसके लिए रास्ता नहीं होना चाहिए उनका नहीं, कहना है। हाँ, इनका बोल रहे हैं कि यहाँ पर रास्ता नहीं होना चाहिए। संजीव जी, ये बाबा तिलेश्वर नाथ धाम के कमेटी के अध्यक्ष हैं और इनसे बात करेंगे कि क्या समस्या है, क्योंकि यहाँ एक व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि वन विभाग के द्वारा यहाँ कोई भी विकास का कार्य नहीं होने दिया जा रहा है। ये हवाला दिया जा रहा है कि ये वन विभाग का जमीन है, तो यहाँ से रास्ता नहीं हो सकता है, श्रद्धालुओं के लिए कोई सुविधा नहीं हो सकता। अब इनसे जानेंगे क्या सच्चाई है। आप अपना परिचय बताएं। देखिए मेरा नाम शशि कुमार पाल है। जी जी खनपुरिया निवासी हैं हम। जी यहाँ बाबा तिलेश्वरनाथ धाम कमेटी का अध्यक्ष है। हमारा कहने का मतलब है कि सही बात है, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जमीन है, जंगल विभाग का है, वो भी बात सही है। लेकिन कहने का मतलब है कि इसी तरह का जंगल विभाग का जमीन, फॉरेस्ट का जमीन शुक्ला भी है, मुंडेश्वरी भी है, ये भी पहाड़ पे बसा हुआ है। ये भी हमारा बाबा तिलेश्वरनाथ धाम का जो मंदिर है, याजी का नहीं, बहुत पूर्वजों से चलते आ रहा है। जी जी। इनका कोई नहीं जानता है कि कई वर्षों साल पुराना है। इनका कोई पहले क्या था अब क्या हो गया? तो अभी हम लोग कमेटी के माध्यम से लोगों को चंदा के माध्यम से यहाँ विकास का, सीढ़ी का काम, लाइट का काम, रोड का काम कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जमीन है, तो वही अपना काम यहाँ शुरू करे, हम लोग को फंड दे या अपने बनाए या हम लोगों के माध्यम से बने। जी बिल्कुल। हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के प्रदमन जी से जो इस जंगल विभाग का डिपो है, उनसे भी मैं आग्रह करता हूँ कि उनकी जमीन है तो समवाए और यहाँ विकास काम शुरू करे, हम लोग को कुछ फंड दे। यहाँ सीओ के माध्यम से मेला नीलामी होता है, तो क्यों सीओ को हम लोग पैसा देंगे? बिहार सरकार को क्यों देंगे? जंगल विभाग होता है, मेला के सरकारी नीलामी होता है, सीओ द्वारा होता है, प्रखंड पदाधिकारी करते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब वो नीलामी सरकारी हम देते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं, तो जिनकी जमीन है वो आवे, वो हमसे टैक्स लें और यहाँ विकास काम चालू करें अपना। यहाँ हम लोगों को फंड दे, मेला का विकास। अब देखिए यात्रियों का आने जाने का व्यवस्था नहीं है, सही रोड नहीं है, पानी का व्यवस्था नहीं था, जो हम लोग पानी की व्यवस्था किए, लाइट का प्रबंध किए। यहाँ जंगल इलाका है, रात को यहाँ महिलाएं आती है, बच्चे आते हैं और सारे लोग आते हैं, उनको तो व्यवस्था यहाँ देना पड़ेगा ना। यहाँ कोई रात को घटना हो गया, लाइट नहीं है, एक दिन का बात नहीं है ना, कैसे होगा? सालों भर लोग आते जाते हैं। सावन में भी यहाँ बक्सर से जल कमरिया लोग आते हैं, जल चढ़ाते हैं। यहाँ परवान में भी है, तालिका जो थी, तालिका भी यहाँ आकर के बाबा के धाम पर जल चढ़ाती थी, परवान में है। तो तालिका कई वर्ष पहले की बात है।
तब से हमारा बाबा भोलेनाथ का दरबार है, हम लोग उनकी सेवा में लगे हैं। तो यही हम कहना चाहेंगे कि या बिहार गवर्नमेंट की यहाँ जमीन हो या जंगल विभाग के हो, कोई भी पदाधिकारी आकर के अपना यहाँ विकास कार्य चालू करे। और जो हम लोग राज्य सरकार को वसूली देते हैं वो हम लोग जंगल विभाग को देंगे। यहाँ विकास का काम होना चाहिए, पब्लिक को सुविधा होना चाहिए, यही कहना है। आप लोग को कौन रोकता है ये कार्य? यहाँ देखिए कुछ दिन पहले हम लोग को कुछ जंगल विभाग से कुछ सिपाही लोग आए थे, रेंजर साहब भी थे, साहब वो रेंजर भी थे। अच्छा अच्छा। ये सब काम करने के लिए मना किए, हम लोग वहीं पर ही काम बंद कर दिए। ठीक भाई, आपका कहना, हम कानून के खिलाफ तो हम जा नहीं सकते, कबूतरा के लिए सब कटा हुआ था। तो मना किए, हम लोग काम बंद कर दिए हैं। अब उनकी जब आदेश होगा, जो सरकार का आदेश होगा, उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो फिर आप लोग अनुमति नहीं लिए कि सर काम करने दिया जाए? नहीं, तो अभी तत्काल ही की बात है। अभी तो मेला आ गया, इसमें हम लोग फंसे हैं। पब्लिक को व्यवस्था करना, मेला को देख रेख करना। अब यहाँ देखिए इतने लोग आ रहे हैं आज ही, कल कितना भीड़ होगा उनका व्यवस्था करने के लिए। इस पे प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। व्यवस्था हम लोग सब अपने कमेटी जबकि नीलामी होता है, सरकारी नीलामी होता है। हमारे पास प्रूफ है। आज ही हमको ब्लॉक से आपका कागज मिला हुआ है। हम तो कागज यहाँ हम नहीं लिए हैं। तिलौथू प्रखंड में ही पड़ता है ना? नहीं, डेहरी डेहरी प्रखंड में पड़ता है। नीलामी हो रही है, सरकारी महकमा में इसका पता है, लेकिन यहाँ सुरक्षा प्रदान नहीं किया। नहीं, वो मेला के दिन 2-4-10 फोर्स आते हैं, उससे क्या हो जाएगा? यहाँ लाखों लाख की संख्या में भीड़ होती है। फिर आप लोग कैसे कंट्रोल करते हैं? अपना अगल बगल जितने भी गांव हैं, हम लोग सारे लोग इसमें लगे रहते हैं। हर गांव से 20-50-100 के संख्या में अपना सिक्योरिटी गार्ड की तरह लगे रहते हैं, सुरक्षा में वॉलेंटियर तैयार करते हैं आप लोग? तैयार करते हैं। वैसे मैं करेक्ट कर दूं कि ये डेहरी प्रखंड में आता है, मुझे लगा कि ये तिलौथू प्रखंड में आता होगा। इस मेले का नीलामी होता है, सीओ साहब को मालूम होता है, बीडीओ साहब को मालूम होता है। अब इनसे जानेंगे कि मेला का नीलामी जो होता है क्या प्रक्रिया है और किस तरह से होता है और कितना में नीलामी होता है। अगर आप बता सके तो बताइए। देखिए, नीलामी यहाँ सरकार की कहना है कि हर साल 10% बढ़ता है। 10% बढ़ता है। तो हमारा कहने का मतलब है कि ठीक है 10% बढ़ाइए, इससे हम देंगे। ये बाबा भोलेनाथ के दरबार में जो चंदा हम लोग करते हैं, उसी पैसा से संस्था चलती है, ताकि कोई अलग से इसका फंड है। तो हमने राजी हो गया, ठीक है आपको पैसा दिया जाएगा, 10% बढ़ा के दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो व्यवस्था है वो सरकार दे। जब सरकार को हम टैक्स देते हैं तो सरकार यहाँ व्यवस्था न देगी। तो यहाँ अभी हर साल वो 10% बढ़ा के लेते हैं। अभी 3000 रुपया लिए हमसे मेला का नीलामी और हमको दिए। तो खैर पैसा कोई महत्व नहीं रखता है, लोग को सुविधा चाहिए, यहाँ व्यवस्था चाहिए। महिलाएं आ रही, बच्चे आ रहे हैं, बच्चियां आ रही। इस जंगल में कोई सुरक्षा नहीं है, तो सुरक्षा प्रदान करे सरकार। हम लोग यहाँ एक शेड यात्रियों के लिए पहाड़ से उतर करके जब आते हैं तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ शांति के लिए, कुछ आराम करने के लिए एक यात्री शेड बना दें, जिसको जंगल विभाग के रेंजर साहब आए थे और उनको रोक दिए। और वो बोले, हालांकि जो बात बोले वो भी हमको मानते हैं। वो कहे हैं यहाँ आकर के कि जब ये हमारी जमीन है तो यहाँ व्यवस्था हम करेंगे, आप क्यों कर रहे हैं, हमारे पास फंड है। तो हमने बोला कि ठीक है, आज वर्षों से आपका जमीन था और आप आज आ रहे हैं, इतना दिन कहाँ थे? ठीक है, आज आप आए, आपकी जमीन है, आप हम नहीं बनाएंगे, आप ही बनाइए। यात्री के लिए सेट बनाइए, गाड़ी पार्किंग के लिए जगह बनाइए। लोग रात बिरात रुक जाते हैं, उनको रहने का व्यवस्था दीजिए। हम लोग रात को आते हैं, कुछ महिलाएं रह जाती है, बच्चे रह जाते हैं, तो अपने गांव में ले जाकर के विद्यालय में अपने कमेटी के सदस्य जो है वो अपने अपने घर रखते हैं। वहाँ क्यों रहेंगे? सरकार यहाँ व्यवस्था दे, रूम बनाए, यात्री शेड बनाए। सरकार से, फॉरेस्ट विभाग से जो भी मांग है आप लोगों ने सुना कि यहाँ पे सरकार काम करने दे या फिर स्वयं कराए, क्योंकि आम पब्लिक को जिस तरह से ये मैनेज करते हैं उसमें काफी परेशानियां होती हैं। अगर इन लोगों को ले जा करके अपने गांव में, अपने विद्यालय में ले जा करके रखना पड़ता है मेला में से, ताकि सुरक्षा नहीं है, तो ये तो गलत बात है। यहाँ पे सुरक्षा होना चाहिए था। अच्छा ये बताइए, कितने की संख्या में लगभग लोग मेला में उपस्थित होते हैं, कुछ अंदाजा है? अंदाजा लगभग लाखों लाख की संख्या में
अनगिनत है, कोई गिन नहीं पाएगा। पहाड़ का एक हम लोग रास्ता बनाए सीढ़ी चढ़ने के, इससे पूरा नहीं होता है। कल आप आकर के देखेंगे इसमें 50 रास्ता लगा हुआ है बाबा के धाम पर जाने के। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान। यानी कि कोई कहीं से चला जाता है, लेकिन शाम होते होते लोग कम हो जाते हैं। कुछ लोग दूर दराज से आते हैं, महिलाएं आते हैं, कुछ बच्चे खो जाते हैं, कुछ महिलाएं खो जाती है। इनका व्यवस्था कमेटी अपने घर या अपने गांव में ले जा करके सुरक्षित रखता है और अपने पता पूछ करके उनके घर तक पहुंचाने का काम करती है। अच्छा, ऊपर में क्या क्या व्यवस्था है? पानी का व्यवस्था है, लाइट का व्यवस्था है। जी। अच्छा, मंदिर में काफी भीड़ हो जाता होगा। हाँ, वहाँ कैसे आप लोग कंट्रोल करते हैं? वहाँ पर ही देखिए, खास करके महिलाओं के साथ कुछ गलत होता है। जैसे चैन पहन के महिलाएं आ जाती है, जबकि हम लोग अनाउंस करते हैं कि बाबा के पास चैन पहन करके मत आइए, गहना पहन करके मत आइए। लेकिन महिलाएं अपने श्रद्धा से अपना श्रृंगार करके आती है और कुछ लूचे लफंगे आकर के उनका चैन छीन लेते हैं, जो हम लोगों को नजरअंदाज से दूर है, नहीं देख पाते हैं। इतने लोगों को हम लोग कैसे देखें? अब मंदिर में कौन पूजा करने आ रहा, कौन चोरी करने आ रहा, ये तो पता चलता नहीं है। जी, सही बात। अब किसका क्या विचार है अंदर से, तो कौन जानता है। जी। तो उसका सुरक्षा व्यवस्था सरकार करे, वहाँ गार्ड दे, महिलाएं लेडीज फोर्स दे। सरकार के पास लेडीज फोर्स है, वहाँ लेडीज फोर्स का व्यवस्था करे। कितना हाइट पे मंदिर है? यहाँ से कितना है? कम से कम 1000 फीट। 1000 फीट। कितना समय लगता है यहाँ से पैदल जाना? अब देखिए, ऐसे नौजवानों को तो कम समय लगता है, बूढ़े लोगों को लिए कम से कम 45 मिनट 1 घंटा लग जाता है जाने में। फिर भी बढ़िया सुविधा है, इस तरह से बन गया है। मुझे मालूम नहीं था, मैं इतना नजदीक कभी आया नहीं था, और यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि यहाँ पे काम हुआ है, लोगों को कुछ न कुछ तो सुविधा जरूर मिला पहले के अपेक्षा। पहले इस तरह से नहीं दिखता था, क्योंकि इस रास्ते से जाने के बाद में रोड पर से ही ये दिखता है, लेकिन अब सुविधा हो गया। वैसे भी हम लोग ने अपना इस बाबा तिलेश्वरनाथ धाम कमेटी का ट्रस्ट का गठन भी कर लिया है और रजिस्ट्रेशन भी हो गया है। ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग डीएम सर के यहाँ पेश करेंगे कि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मैंने यहाँ उनके तरफ से जो भी हो सहयोग किया जाए, सहयोग प्रदान किया जाए, ताकि इसको इतना काफी विकसित कि ये जो है एक बहुत ही अच्छा, जिसका ताराचंडी और तुतला धाम सालों भर दर्शनार्थी आ रहे हैं, उस तरह से यहाँ भी आए और एक पर्यटक स्थल के रूप में इसको देखा जाए। जी। इसके लिए हम लोग एक रोड मैप भी तैयार कर रखा है। ठीक है, उसको लेकर हम लोग डीएम सर से मिलेंगे, क्योंकि डीएम सर से पूरे जिले के मालिक होते हैं। जो जिस दिन अगर उनकी यहाँ ध्यान आकर्षित हो गई तो निश्चित रूप से यहाँ कुछ करेंगे। जी बिल्कुल। हाँ, आप लोग लीगल प्रोसेस अपना अपनाए रखिए। ठीक है, आप एक बार जाकर के मिलिए। मुझे भी भरोसा है डीएम सर भी जरूर कुछ सोचेंगे, और यहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो सरकार से वैसे एसपी साहब आए हुए थे। अच्छा, एसपी साहब आए हुए, और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि हम डीएम सर के यहाँ चलेंगे, आप लोग भी चलिए। ठीक है, और इसकी डेवलप के लिए, इसके विकास के लिए हम बात करेंगे, आप लोग भी बात जो रखिएगा, हम साथ में रहेंगे। जी। हाँ, इसके लिए एसपी साहब पिछले दशहरा के में आए हुए थे, तो सारी बात उनसे हम लोग ने किया। और जो भी है हमारे पास लीगल डॉक्यूमेंट्स है, जिसके आधार पर हम निश्चित रूप से डीएम साहब से बात करेंगे और रखेंगे, क्योंकि हमको जो रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है और जो ट्रस्ट का बना हुआ है बिल्कुल लीगल है, और हमारे रजिस्ट्रार साहब ने उसको रजिस्टर किया है। तो निश्चित रूप से इस पर विचार करना चाहिए हमारे जिला पदाधिकारी महोदय को। जी। और निश्चित रूप से हम लोग चाह रहे हैं कि इसका जितना जल्दी हो विकास हो और इसको एक पर्यटक स्थल के रूप में देखा जाए। जी। तो ये आप देख रहे थे, यहाँ के कमेटी के सदस्य लोग थे, यहाँ तक के अध्यक्ष जी भी बात किए, और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को जो समस्या होती है उस पर भी इन्होंने ध्यान केंद्रित किया। और इनका निवेदन है कि फॉरेस्ट विभाग या जिला पदाधिकारी या तो यहाँ पे विकास का कार्य करें, नहीं तो इन लोग को करने दें, क्योंकि ये जब काम कर रहे थे तो फॉरेस्ट विभाग से कुछ सिपाही आए और इनके कार्यों को बाधित किए, रोके हैं। उनका कहना है कि ये जमीन मेरा है, ये क्षेत्र मेरा है, तो विकास का कार्य हम ही लोग करेंगे। तो उनका भी कहीं ना कहीं करना सही है, लेकिन इसको जल्द से जल्द ध्यान में लाया जाए और यहाँ पे विकास कार्य किया जाए, क्योंकि यहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, महिलाएं आती हैं, बच्चे आते हैं।
तो अभी तक आप लोग देख रहे थे गुड़ैला पर्वत धाम से यहाँ के कमेटी के सदस्यों से मेरा बातचीत।